आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो गांधी का चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन उठाए हैं। आज के वीडियो में ध्यान दीजिएगा। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था? नेहरू ने दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि राजेंद्र प्रसाद ने दिया था कि चर्चिल ने दिया था? तो ध्यान सुने हमारी बात। गांधी जी को बापू कहने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो नेहरू ने गांधी को बापू कहे थे। आगे देखें, साइमन कमीशन भारत कब आया? यही साइमन कमीशन जब भारत आया था तो किसी भी भारतीयों को अपने सभा में शामिल नहीं किया था। तो ये कब आया यही आपको बताना है। 1923 में आया कि 1928 में आया कि 1929 में आया कि 1930 में आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में भारत में आया था। आगे देखें, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। कब हो? 1919 में पारित हुआ था। अगला देखें क्वेश्चन, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता आपको पता है, सबको पता है कि वंदे मातरम गीत रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ही है। लेकिन इसको कौन गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। लेकिन लिखा कौन था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। आगे देखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कौन था? तो आपको पता होगा। 4 विकल्प दिए हैं। विलियम हॉकिंस था कि भगत सिंह थे कि जनरल डायर था कि विलियम जोन्स था? कौन था? तो जनरल डायर ही था। कौन था? ये जनरल डायर ही था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी बना। आगे देखें, गांधी जी व इरविन, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता आपको 4 विकल्प दिए हैं। 4 मार्च 1931 को हुआ था कि 5 मार्च 1931 को हुआ था कि 6 मार्च 1931 को हुआ था कि 7 मार्च 1931 को हुआ था? 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए। तो कुछ नहीं, आपको ध्यान होगा। गांधी इरविन के बीच समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, अगला वीडियो देखें आप। क्वेश्चन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? ये आपको समाचार पत्र दिया गया है। आप एक समाचार पत्र चॉइस कीजिए, अपने मन में लाइए तुरंत उत्तर। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन तुरंत आप देखिए कितना हमारा सही हो रहा है। पेपर और कलम लेकर बैठिए। महात्मा गांधी किस समाचार पत्र से संबंधित थे? हरदर्श समाचार पत्र से कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र से कि इंडिया टुडे समाचार पत्र से कि दास कैपिटल से? तो आप देखें, महात्मा गांधी जो हरजन था इसी से समाचार पत्र से संबंधित थे महात्मा गांधी। आगे देखें, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? जब वह बैरिस्टर की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आए थे तभी वो गए थे। 1887 में वो हाई स्कूल मैट्रिक परीक्षा पास किए थे गांधी जी। उसके बाद इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड से पढ़ करके वो आए 4 साल बाद। तो आप बताइए, 1885 में गए थे, 1893 में गए थे, 1894 में गए थे, 1909 में गए थे? कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 गए थे। 1893 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 ही विवेकानंद अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे और एनी बेसेंट भारत आए थे। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1893। अगला देखा फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी कब किए थे? जो दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम किए थे, आश्रम किए बनाए थे, कब बनाए थे? 1903 में, 1906 में, 1904 में, 1914 में। ये आपको चारों डेट याद होना चाहिए। देखिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए थे। 1906 में किए थे। बोल गलत हो गया आपका, 1904 में किए थे, सॉरी 1904 में किए थे, 1904 में किए थे, 1906 में नहीं किए थे। 1906 में तो गांधी जी पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे, इसीलिए 6 नहीं होगा, 1904 होगा। इतना वीडियो आप ध्यान से पढ़िए, रोजाना आपको प्रैक्टिस देते रहेंगे, आप उसका लाभ उठाइए, लेकिन हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा 10 आपको पर डे मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, 9 क्वेश्चन दूंगा, आप पढ़ते रहिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।